आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग में रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली बड़ी अपडेट है कि पश्चिम यूपी में बूंदाबांदी 27 दिसंबर के बाद बढ़ने लगेगी ठंड। अयोध्या रहा सबसे ठंडा, बुंदेलखंड में आज बारिश के आसार, पहाड़ों पर बर्फ, उत्तर भारत में कई जगह रहेगा कोहरा। प्रदेश के मौसम में बदलाव की ओर आहट मिलने लगी है। सोमवार को ज़्यादातर इलाकों में तापमान में हल्की गिरावट के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। मंगलवार को भी दक्षिण यूपी या बुंदेलखंड में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 26 दिसंबर को जारी होगी मेरिट। प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत 30 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे विकल्प। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले 3,25,769 अभ्यर्थियों मेरिट स्टेट रैंक 26 दिसंबर दोपहर तक जारी कर दी जाएगी। वहीं प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत अभ्यर्थी विकल्प भरने के लिए 30 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया रैंकवार 3 चरणों में होगी। वहीं सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकार अनिल चतुर्वेदी के अनुसार रैंक 1 से 2,40,000 तक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा और 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक वेबसाइट पर आवेदन करने वाले रैंक 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन प्रकाशन 3 जनवरी को होगा और 3 से 8 जनवरी तक रैंक 20,000 1 से 1 लाख तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों संस्थान आवंटन प्रकाशन 9 से 14 जनवरी तक और रैंक 1 लाख 1 से 2,40,000 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन का प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। पहले या दूसरे चरण में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका संस्थान आवंटन न हुआ हो वे अगले चरण में आवेदन कर सकेंगे। सचिव के अनुसार 8 जनवरी से 20 जनवरी शाम 6 बजे तक आवंटित संस्थान में अभिलेख की जाँच व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। प्रशिक्षण संस्था की ओर से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी निर्धारित की गई है। ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक न किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। तो डीएलएड 2024-26 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। वो 26 दिसंबर को अपनी मेरिट सूची देख सकते हैं। वहीं पीसीएस के सफल आयोजन से आरओ एआरओ अभ्यर्थियों की जगी उम्मीद। पीसीएस प्री परीक्षा के सफल आयोजन के बाद आरओ एआरओ के अभ्यर्थियों में एक दिन में परीक्षा कराए जाने की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही इस बाबत कोई निर्णय ले सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 24 के लिए जहां 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, वहीं आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों फॉर्म भरे हैं। केंद्र नीति बदलाव का आयोग ने दोनों परीक्षा 2 दिन कराने एक समान मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के विरोध में हुए आंदोलन के बाद आयोग बैकफुट पर आ गया और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन कराने का निर्णय लिया गया है। तो अब पीसीएस के सफल आयोजन से आरओ एआरओ अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है। वहीं बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं के कारण बड़ा दबाव, 92 दिन बंद रहे स्कूल, कोर्स अधूरा। माध्यमिक स्कूल में 226 में सिर्फ 124 दिन चली कक्षाएं। 21 मई से 30 जून तक 41 दिन ग्रीष्मकाल अवकाश में स्कूल बंद रहे, कई दिवस भी पड़े। 4 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षा और 11 जनवरी से प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा। माध्यमिक स्कूल में इतने दिन रहा अवकाश, प्रैक्टिकल अभ्यास कराएं, परीक्षा की होगी रिकॉर्डिंग। शैक्षिक कैलेंडर के हिसाब से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। अभी समय है, जहां पाठ्यक्रम पूरा नहीं है वो कराएं। अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने के निर्देश हैं। सत्र में शिक्षण दिवस के लिए 231 दिन तय है। शिक्षकों का जीपीएफ पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला बेसिक वृत्त लेखाधिकारियों को अगले वर्ष 25 जनवरी से पूर्व सभी परिषदीय शिक्षा कर्मियों का जीपीएफ बैलेंस मानव संसाधन पोर्टल अपलोड करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि जीपीएफ व्यवस्था से आच्छादित कर्मियों के लिए जीपीएफ अग्रिम आवेदन तथा स्वीकृति व्यवस्था ऑनलाइन किए जाने के लिए 10 मई 23 से पूर्व निर्धारित बिंदुओं से निर्धारित पर कार्रवाई पूर्ण करने को निर्देशित किया गया था। एनआईसी द्वारा वित्त लेखाधीन स्तर पर जीपीएफ अवशेष अंकित करने के लिए मानव संसाधन पोर्टल प्रावधान कर दिया गया है। तो शिक्षकों का जीपीएफ पोर्टल अब जो है ऑनलाइन दिखाएगा। वहीं फर्जी शिक्षक बता रिक्शा चालक को भेजी गई वसूली नोटिस हुआ निरस्त। श्रावस्ती विनगा क्षेत्र के घोड़पुरवा निवासी रिक्शा चालक को फर्जी शिक्षा बता भुगतान के लिए वेतन वसूली के लिए 51,63,052 रुपये की रिकवरी नोटिस विदेशी शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई थी। दैनिक जागरण ने इस पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। बीएसएन ने इसे संज्ञान लेते हुए रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया। इस घटना का कारण लिपिक त्रुटि बताया गया। घोड़पुरवा गांव निवासी मनोहर यादव दिल्ली में रहकर हाथ रिक्शा चलाते हुए निरक्षर भी हैं। वर्तमान समय घर आए तो शुक्रवार उन्हें डाक के माध्यम से बीएसए कार्यालय से 51,63,053 रुपये वसूली नोटिस मिला। इसमें उसे फर्जी शिक्षक बताया गया। मामला चर्चा में आया। दैनिक जागरण 30 दिसंबर के अंक में रिक्शा चालक को फर्जी शिक्षा बता भेजी 51 लाख की रिकवरी नोटिस शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। बीएसए अजय कुमार ने बताया
जमुना ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय नोबरपा में फर्जी सहायक शिक्षक को पकड़ा गया था। फर्जी सहायक शिक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह को बर्खास्त करते हुए भिनगा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। लिफ्ट के त्रुटि में भिनगा क्षेत्र के गोडपुरा निवासी मनोहर यादव को आरोपित बनाया गया था। पता चला है कि वसूली नोटिस अम्बेडकर नगर जिले की सियामई कारीरात निवासी देवमणि को जारी होनी थी। पहले जारी नोटिस को निरस्त करते हुए वसूली की नई नोटिस जारी कर दी गई है। वहीं ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न पत्र लिखकर कराई परीक्षा। प्राइमरी स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू। निपुण लक्ष्य ऐप में खामी ने बढ़ाई परेशानी। प्राइमरी स्कूलों में सोमवार को शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षा में शिक्षकों की बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। परीक्षा से पहले शिक्षकों ने प्रश्न पत्र में दिए गए सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखे, उसके बाद बच्चों ने परीक्षा दी। वैसे कार्यालय की ओर से अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हाथ से लिखे PDF प्रधानाचार्य को भेजी गई थी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली 9:30 से 11:30, दूसरी पाली 12:30 से 2:30 बजे के बीच हुई। कक्षा 1 से 5 तक बच्चों का मौखिक परीक्षा हुई, जबकि कक्षा 6 से 8 के बच्चों की क्राफ्ट, कृषि, खेल व शारीरिक शिक्षा की परीक्षा हुई। निपुण ऐप ने दिया धोखा, प्रशिक्षु परेशान। शहर और ग्रामीण इलाकों के काफ़ी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 व 2 के बच्चों निपुण असेसमेंट था। DLA प्रशिक्षुओं को निपुण लक्ष्य ऐप पर बच्चों का असेसमेंट किया। बच्चों ने सही सवाल दिए। प्रशिक्षु ने बच्चे लिखने पढ़ने के लिए सही सवाल ऐप पर सही किए। इसके बाद बच्चों को आगे नॉन निपुण शो हो रहा था। एक अन्य स्कूल के 12 बच्चों निपुण हुए, जबकि इनका ब्यौरा ऐप पर अपलोड किया तो सही बच्चे अनुपस्थित कर दिया। स्कूल भी निपुण नहीं दिख रहा है। कमोबेश ऐसी समस्या सभी स्कूलों में रही। DLA प्रशिक्षु और शिक्षक काफ़ी परेशान रहे, लेकिन ऐप की खामी दूर नहीं हो पाई। विद्या समीक्षा केंद्र से मदद मांगी पर कोई राहत नहीं मिली है। तो ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न पत्र लिखाकर कराई गई परीक्षा। परिषदीय स्कूलों को चमकाने को विद्यांजलि अभियान होगा तेज। परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों को चमकाने के लिए विद्यांजलि अभियान तेज किया जाएगा। प्रवासी भारतीयों, व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों इत्यादि के ऐसे लोग जिन विद्यालयों से पढ़कर निकले, उनसे मदद ली जाएगी। पुरातन छात्रों की मदद से विद्यालयों में संस्थान जुटाए जाएंगे। अभी विद्यालयों में पुरातन छात्रों जोड़ने का काम सुस्त गति से चल रहा है। ऐसे में विद्यांजलि पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराने में तेजी लाई जाएगी। पुरातन छात्रों की मदद से विद्यालयों में बढ़ाएंगे संसाधन। पोर्टल पर कराया जाएगा पंजीकरण, दिलाई जाएगी मदद। सभी विद्यालयों की 6वीं परीक्षाएं शुरू। पहले दिन छोटों की बच्चों की मौखिक तो बड़ों की हुई गृह शिल्प, बेसिक क्राफ्ट की परीक्षा। बहराइच की प्राथमिक विद्यालय कानून गोपुरा दक्षिण में मौखिक परीक्षा देते बच्चे। परिषदीय विद्यालयों में आयोजित 6वीं परीक्षाएं प्रतिभाग करते बच्चे। कक्षा 5 और 8 में असफल छात्रों को मिलेगा पास होने का एक और मौका। पुनः परीक्षा फेल रहने पर छात्र को उसी कक्षा में करनी होगी पढ़ाई। विद्यार्थियों को विद्यालय से नहीं निकाला जा सकेगा। केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को फेल न करने नीति खत्म कर दिया है। नियमित परीक्षा असफल रहने वाले उनको पुनः परीक्षा अवसर दिया जाएगा। दोबारा भी असफल रहने पर छात्र को 5वीं 8वीं कक्षा में ही फिर से पढ़ाई करनी होगी। हालांकि असफल छात्रों को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय कैडेट फ्रेमवर्क NCRF के तहत शिक्षा का अधिकार कानून में फेल न करने नीति में संशोधन किया है। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के नियमों में बदलाव किया गया। नए फैसले में केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल समेत केंद्र सरकार 3000 स्कूलों में 5वीं 8वीं असफल छात्र अपना किए जाकर फेल घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया 5वीं 8वीं कक्षा में फेल छात्रों 2 महीने बाद दोबारा तैयारी से परीक्षा ली जाएगी। यदि फिर भी प्रदर्शन कमजोर रहता है तो उसे उसी कक्षा में रोका जाएगा। इस दौरान शिक्षक बाकायदा व्यवस्था मिलकर काउंसलिंग करेंगे ताकि छात्र की कमियों को दूर किया जा सके। तो पुनः परीक्षा में भी फेल पर रहने पर छात्र उसी कक्षा में करनी होगी पढ़ाई। वहीं फ़ोन कॉल और डाटा के लिए अलग पैक देना अनिवार्य। जी हाँ साथियों, ट्राई के नए नियमों के तहत कंपनियां सुविधा देंगी। केवल कॉल करने वालों का खर्चा घट जाएगा। 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ट्राई के नए नियमों के तहत दूरसंचार कंपनियों को अब ग्राहकों को वॉइस कॉल SMS पैक अलग से उपलब्ध कराना होगा। स्पेशल टैरिफ वाउचर 90 दिन से बढ़कर 365 दिन देना होगा। 10 रुपये के टॉपअप वाउचर को भी जारी रखना होगा। मौजूदा समय में दूरसंचार कंपनियां एक बंडल पैक मुहैया कराती हैं जिसमें कॉलिंग, SMS, इंटरनेट भी साथ में मिलता है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे ग्राहक हैं जो 2 सिम इस्तेमाल करते हैं। अब एक सिम को वह सिम कॉलिंग और SMS के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें उसे रिचार्ज कराने के लिए कम्बो पैक ही खरीदना पड़ता है जो महंगा पड़ता है। देश में 2G नेटवर्क पर चलने वाले सिम कार्ड की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में लोग 2G सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कॉम्बो पैक लेना पड़ता है। ऐसे ही अधिकांश बुजुर्ग फ़ोन का इस्तेमाल कॉल करने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें भी कॉम्बो पैक लेना पड़ता है। कॉल और SMS के अलग अलग पैक होने से खर्चा घटेगा। वहीं मार्च में बेसिक शिक्षकों का प्रमोशन विवाद के कारण निरस्त हुई थी पदोन्नतियां। अगले वर्ष मार्च के अंतिम तक बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर उन्हें नए शिक्षण सत्र में पदोन्नति दी जाएगी।
पिछले 9 सालों से शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं होने से एक के बाद एक अलग न्यायालयों से लगातार मिल रही फटकार के बाद सरकार ने निर्णय लिया है। इसके तहत शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों अगले वर्ष जनवरी के अंत तक उनके जिलों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पूरी तरह से तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में प्राइमरी करीब 4,59,000 शिक्षक हैं। वरिष्ठता सूची की जांच उस पर आपत्ति निस्तारण कर मार्च के अंत तक अहर्क शिक्षकों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षकों में पदोन्नति नहीं होने से प्रदेश के करीब 70% से अधिक प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल प्रभारी के सहारे चल रहे हैं। दरअसल प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में अंतिम बार 2015 में पदोन्नतियां हुई थी। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए जुड़े रहें आप शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग में रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दी जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ। जय हिंद।